अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नेम है तज्ज़ी और अलजबरी महारत, फैक्टराइजेशन एंड अलजबरिक मैनिपुलेशन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट चूज़ है हमारे पास 6x + 12। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मुश्तरक जुज़ ज़रबी की शनाख्त करके तज्ज़ी करें। अब हमने इसमें से मुश्तरक नंबर निकाल के इनकी तज्ज़ी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख लें कि ये हमारे पास 6 है और ये 12 है। अगर हम 6 × 2 करें तो हमारे पास 12 आंसर आता है। 6 × 2 12, 6 × 2 = 12। अब हम अगर इस 6 और इस 6 को कॉमन ले लें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन वापस वैसे लिख देंगे जैसे कंडीशन में हमें दिया गया है। अब हम इसकी करते हैं तज्ज़ी। 6 × 2 हमारे पास 12 होता है, तो इधर 6 हम कॉमन ले लेते हैं। ये 6 बाहर कॉमन में आ गया, ब्रैकेट की अलामत डालेंगे, x लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 12, 6 × 2 हमने 12 किया था ना, ये वाला 6 तो यहाँ बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया आंसर। मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमने किया कैसे है कि यहाँ पे हमारे पास था 6x + 12। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 12 आता है। अब हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इन दोनों को कॉमन ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट में हमने लिखा x। अगर यहाँ पे x भी होता ना 12 के साथ तो हम x भी कॉमन ले लेते, बट यहाँ पे हमारे पास 12 के साथ x नहीं था तो हमने x को कॉमन नहीं लिया, x को अंदर लिखा ब्रैकेट किए, x + 2। 6 बाहर आ गया था, 2 हमने लिख दिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें कंडीशन कुछ ये दी गई है कि 15y² + 20y। अब हमने करना क्या है, इसमें से भी हमने कॉमन निकालने हैं। आप यहाँ पे देखें कि अगर 5 को हम 3 से ज़रब करें तो हमारे पास जवाब 15 आता है ना। 5 × 3 = 15। अब अगर हम इसी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 20 आता है। अब यहाँ पे देखें y² है, यहाँ पे अकेला y है। हम इन दोनों में से y और 5 को कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे जिस कंडीशन में हमें दिया गया है। अब हम आपके आसानी के लिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। 5 × 4 20 होता है, 5 × 3 15 होता है। इन दोनों में से अगर हम 5 को कॉमन ले लें, अब हम देखते हैं कि y इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ पे y² में है, यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, y की पावर 1 है हमारे पास। जहाँ पे कुछ पावर नहीं दी हुई होती वहाँ पे हमारे पास पावर 1 होती है, तो हम यहाँ पे एक y को भी कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बच रहा है। 5 को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ से एक y को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास 3 और एक y बच गया, क्योंकि एक y को हमने बाहर निकाल लिया था तो यहाँ पे हमारे पास एक y बच गया। प्लस की अलामत वैसे आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने 5 को बाहर निकाल लिया था तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा, और y को भी बाहर निकाल लिया था, तो बस ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो कंडीशन दी गई है वो कुछ ये है कि -12x² - 3x। अब हम इसे करते हैं हल। पहले -12x² - 3x। अब आप ज़रा गौर करें कि ये तो -3x है, ये जो -12x है, अगर हम 3 × 4 करें तो हमारे पास 12 आंसर आता है। 3 × 4 करें तो हमारे पास 12 आंसर आता है। तो यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास बच जाएगा 4, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 के साथ x है, यहाँ पे x² है, तो हम एक x भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक x बच जाएगा, ये -3x बाहर निकालेंगे ताकि हमारे पास +4x बचे। उसके बाद ये वाला माइनस तो आ गया बाहर, यहाँ प्लस की अलामत आएगी, और ये वाला 3 भी बाहर आ गया, ये वाला x भी बाहर आ गया, +1। ये हमारे पास आ गया आंसर। -3x × 4x + 1, ये हमारे पास है आंसर। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ हमारे पास था -12x और -3x। अब इन दोनों में से x तो वाज़े नज़र आ रहा है कि हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। एक x इधर है, 2x इधर है, इधर से एक x को बाहर निकाल लेंगे, ये वाला x भी बाहर निकाल लेंगे। बट यहाँ पे जो 12 है इसको कैसे
इसमें से कैसे कॉमन निकालेंगे? 3 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करें तो हमारे पास 12 आंसर आता है। इधर से 3 को बाहर निकाल लिया, इधर से भी 3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक x को बाहर निकाल लिया। अब अंदर हमारे पास ये वाला 4x बच गया प्लस ये वाला -3x पूरा बाहर गया था, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे जो हमारे पास 4 पार्ट है उसमें हमें कुछ कंडीशन ये दी गई है कि 4a² b + 8ab²। अब आप गौर करें कि ये तो 4 है, चलें इसे छोड़ दें। 4 × 2 करें तो हमारे पास 8 जवाब आता है, और यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर है और यहाँ पे b का स्क्वायर है। मतलब हम इन दोनों में से a b को कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे ही लिख देंगे क्वेश्चन को जिस कंडीशन में हमें दिया गया है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम 4 × 2 8 होते हैं, तो हम अगर 4 को बाहर निकाल लें और यहाँ से एक a को बाहर निकाल दें और एक b को बाहर निकाल दें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अंदर क्या बचता है। ये 4ab तो बाहर आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक a बच जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर था, एक a हमने बाहर निकाल लिया, एक अंदर बच गया। 4ab, b हमारे पास पूरा बाहर आ गया, 4 भी पूरा बाहर आ गया, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास 4 बाहर आ गया, तो मतलब हमारे पास 2 बचेगा। a बाहर आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर था, b एक बाहर आ गया, एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास b जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा आंसर है 4ab × a + 2b। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम चलते हैं अपने 5 पार्ट की तरफ। अब देखते हैं अपने 5 पार्ट को। 5 पार्ट में हमें कंडीशन दी गई है xy - 3x² + 2x²। अब इनमें से हम नंबर्स में से तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले सकते। ये हमारे पास 2x है, ये 3x² है और यहाँ पे 1xy है, तो नंबर्स को छोड़ दे। आगे हम अल्फाबेट्स देखते हैं। ये x है, ये x है, ये x है, y इनमें से किसी में नहीं है, तो हम इनमें से एक एक x को कॉमन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को वैसे लिख देंगे जिस कंडीशन में हमारे पास था। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। एक x को बाहर निकाल देते हैं। इन सब में एक x मौजूद है। यहाँ पे x² है, लेकिन इधर कहीं भी x² नहीं है, वरना अगर यहाँ तीनों में x² होता तो हम x² को बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हम एक ही x को बाहर निकालेंगे। और y भी यहाँ पे किसी में नहीं है, तो y को हम कॉमन नहीं ले सकते। अब हमारे पास अंदर देखते हैं क्या बचता है। x तो हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया y, माइनस की अलामत वैसे आएगी। उसके बाद 3 भी हमारे पास बच जाएगा, एक x हमने बाहर निकाला है, एक x इधर बच जाएगा, प्लस 2 हमारे पास बच जाएगा, x को हमने वैसे बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने छठे पार्ट की तरफ। तो ये है हमारे पास छठा पार्ट, और अब हम यही है हमारे पास आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन जिस कंडीशन में है हम उसी कंडीशन में वापस लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कॉमन क्या आ रहा है। इस 3 को तो छोड़ दें क्योंकि ये किसी का मल्टीपल है ही नहीं। अब 3 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करें तो हमारे पास 9 आंसर आता है, और 3 × 5 करें तो 15 आंसर आता है। अब हम इन तीनों में से आप देख सकते हैं कि 3 को कॉमन ले सकते हैं। एक तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। आगे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो अगली रकमें दी हुई हैं, अगले नंबर दिए हुए हैं या अल्फाबेट दिए हुए हैं, उनमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ सकता है। तो हम देखते हैं कि a यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पे वैसे है, यहाँ पे भी वैसे है, मतलब एक इनका पावर है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 2 है। तो हम यहाँ पे एक a को बाहर निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या हम b को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे b एक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक है, एक b को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास अंदर बचता क्या है। 3 बाहर आ गया, a में से एक a बाहर आ गया, यहाँ पे एक a बच जाएगा, b भी बाहर आ गया, ये खत्म हो गया, माइनस की अलामत। उसके बाद यहाँ पे एक 3 हमारे पास बाहर आ गया, एक अंदर बच जाएगा, a हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर था, b में से एक भी बाहर आ गया, एक भी बच जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 × 5 था, 3 को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे हमारे पास 5 बचेगा। उसके बाद a को भी बाहर निकाल दिया, b को भी बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो इंतहाई आसान पार्ट है। ये तो 5x है। अब हम देखते हैं कि 5 के टेबल में 15 आता है। जी हाँ, आता है। 5 × 3 = 15। अब यहाँ पे हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, हमें पता है। पहले तो सवाल को उसी कंडीशन में लिख देंगे जिस कंडीशन में दिया गया है हमें। इधर देखते हैं हमारे पास 5x है, लेकिन 15 के साथ हमारे पास x नहीं है, तो मतलब x हमारे पास कॉमन नहीं आएगा, जस्ट 5 हमारे पास कॉमन आएगा, क्योंकि 5 × 3
हमारे पास होता है 15। अब यहाँ से अगर हम एक 5 को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x, अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस ये वाला 5 तो बाहर आ गया, या हम 3 बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे एक दफ़ा समझना होता है अच्छी तरह से। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले पार्ट से जो हमने पहले हल किए थे, तो हम इसको भी करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को उसी कंडीशन में लिख लेते हैं जिस कंडीशन में दिया गया था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास एक्स कॉमन आ ही नहीं सकता। उसके बाद 4, 3 और यहाँ पे 1, इनमें से हमारे पास नंबर्स भी कॉमन नहीं आ सकते। अब हम करेंगे क्या? तो पहले इधर देख लेते हैं कि हमने करना क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होंगे, फर्स्ट रकम और लास्ट रकम जो होगी, उसको हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से तो हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर है 3x स्क्वायर, और अगर जब हम जमा माइनस करें तो हमारे पास आंसर है 4x स्क्वायर। तो अब वो वाली रकम हम क्या लेंगे? आप इधर देखें कि अगर हम करते हैं 3x मल्टीप्लाई बाय 1x तो हमारे पास आंसर आता है 3x स्क्वायर। जो जब मल्टीप्लाई में हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए हुए होते हैं उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। ये 1 है, ये 1 है, प्लस होंगे 2 हो जाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये 4x कैसे बनेगा। ये 3x हमने कहा था, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जवाब 4x आए, प्लस 1x करें तो हमारे पास 4x आंसर आ जाता है। और जब हम प्लस करते हैं तो उसमें हम अल्फ़ाबेट्स की पावर्स वगैरह नहीं देखते, जस्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ाबेट की पावर्स। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x की जगह हमने लिखना क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि हम लिखेंगे x स्क्वायर, फर्स्ट रकम वैसे। अब जो हमारे पास लास्ट कंडीशन है ये वाली प्लस वाली, इसे आधा लिख देंगे। ये तो इज इक्वल टू 4x, मैं बता रही हूँ कि ये 4x के बराबर है और यहाँ पे ये 3x स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 3x प्लस 1x और आगे हम प्लस 3। दरमियान वाली रकम को ख़त्म कर देना है क्योंकि इसे हमने तोड़ दिया है, तो ये हमारे पास, इसको तोड़ने से हमारे पास जवाब ये आया है। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना देंगे। एक पेयर ये बन गया, 1x प्लस 3 का पेयर बन गया। अब हम निकालेंगे इनमें से एक जैसे मुश्तरिक कॉमन। इधर देखिए x है 3 यहाँ पे नहीं है, तो हम एक x को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर हमारे पास एक x बाहर आ गया, एक x बच जाएगा और 3 वैसे आएगा, x को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ बाहर निकलता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, कॉमन इनमें से कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम एक लिख के अंदर x प्लस 3 कर देंगे। अब इन दोनों को इकट्ठे कर देंगे, इन दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे। x यहाँ 1 के साथ कोई अलामत नहीं है, मतलब प्लस की अलामत है, x प्लस 1 हो गया और ये x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह है कि हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये है कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है और हम इनमें से कॉमन ले ही नहीं सकते। x इधर तीनों रकमों में नहीं है और यहाँ पे ना कोई भी हमारे पास कॉमन नंबर भी नहीं आ रहा। तो ऐसे करेंगे कि x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, फर्स्ट रकम और लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जवाब आएगा 8x स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको अगर हम ज़रब करें तो जवाब हमारे पास आए 8x स्क्वायर और प्लस या माइनस करें तो जवाब हमारे पास आए 6x स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 4 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करें, 4x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो जवाब हमारे पास आता है 8x स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम 4x प्लस 2x करें तो हमारे पास जवाब आता है 6x। ये हमारे पास कंडीशन मुकम्मल हो गई है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x स्क्वायर जवाब आया और प्लस किया तो हमारे पास 6x स्क्वायर जवाब आ गया। अब हम लिखते हैं इधर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, दरमियान वाली रकम हमारे पास खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसे तोड़ दिया है, प्लस 8 ये लास्ट वाली रकम। अब हम इनमें से पहले इनके पेयर बना लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x का एक पेयर बन गया,
और 2x प्लस 8 का एक पेयर बन गया। अब हम इसमें से निकालते हैं मुश्तरिक। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, मतलब x हमारे पास एक कॉमन आ सकता है लेकिन 4 कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे एक x को हमने निकाल दिया बाहर, एक x हमारे पास बच जाएगा अंदर प्लस 4। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करें तो हमारे पास जवाब 8 आता है। 2 को बाहर निकाल देंगे, x हमारे पास दोनों रकमों में नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता। x प्लस 2 को बाहर निकाल दिया, 4 बच जाएगा हमारे पास। x प्लस 4 दो दफ़ा आ रहे हैं, इसे हम एक दफ़ा लिख देंगे। पहले इस रकम को इकट्ठे जोड़ते हैं। ये है x और ये 2 है, इसके साथ कोई अलामत नहीं है, मतलब प्लस की अलामत है। x प्लस 2 और x प्लस 4 को हम एक दफ़ा लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब आगे 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, मैंने क्वेश्चन कह दिया था, ये था पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी हमारे पास कोई मुश्किल आ नहीं रहा है। पहले तो हम इसकी तर्जीह कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करें अगर हम, तो जवाब हमारे पास आता है 4x स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको ज़रब करें तो हमारे पास जवाब 4x स्क्वायर है और जमा करें तो जवाब 4x आए। 4 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो हमारे पास 4x स्क्वायर जवाब आ जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x और x, ये आपस में इनकी पावरें जमा हो जाएंगी तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर आ गया। और अगर हम इसी रकम को प्लस कर दें 2x प्लस 2x तो 4x होता है हमारे पास। अब हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, ये वाला दरमियान वाली रकम को हमने तोड़ दिया था तो उसे हम नहीं लिखेंगे, लास्ट वाली लिखेंगे। उसके बाद पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का एक पेयर बन गया, 2x प्लस 4 का एक पेयर बन गया। अब हम देखते हैं हमारे पास कॉमन यहाँ पे x आ रहा है दोनों रकमों में, तो x को बाहर निकालेंगे, एक x अंदर बच जाएगा प्लस 2, ये वाला 2 इधर आ गया, ये वाला x बाहर निकल गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। यहाँ से हम एक 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस एक 2 बाहर अंदर रह जाएगा। अब हम इन्हें करते हैं इकट्ठा, ये x है, ये यहाँ इसके साथ 2 के साथ कोई अलामत नहीं है, मतलब प्लस की अलामत है प्लस 2, और ये भी हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 सबकी पावर 2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और दरमियान में कोई अलामत नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में इन दोनों की ऊपर वाली जो पावर्स होती है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गए हैं।